हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज़ में यह हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रिलेटेड टू अर्लीस्ट सिटीज़। अब स्पेशली हिस्ट्री के एनसीईआरटी में ना हम लोग जानबूझ के करंट सिलेबस या कह सकते हो रैशनलाइज्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये क्यों, ये लेटर ऑन आपको पता चलेगा। जब हम लोग लगभग 9-10 तक पहुंचेंगे ना तो पता चलेगा कि हिस्ट्री में रैशनलाइज्ड फॉलो करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रैशनलाइज वाले सेक्शन में ऐसा है ना कि कुछ ऐसे चैप्टर्स या ऐसा टॉपिक जो सीक्वेंस को बिगाड़ रहा था वो हट गया है, तो अब ये प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया, जिससे हिस्ट्री को एनालाइज करना आसान होगा। और दूसरी बात है कि आपने अगर बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस या बाकी चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये जो अर्लीस्ट सिटीज़ मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आप लोग सुने होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। ये कैसे शुरू हुआ? तो अगेन जैसा बताए थे, एनसीईआरटी का आदत है अभी से 6 से लेके 12 तक हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, सब में आप देखना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स जैसे स्टेटमेंट या कुछ स्टोरी जैसा डाला गया है, जिससे ना बच्चों में क्यूरियोसिटी आती है। स्पेशली 6 क्लास जो कि छोटे बच्चों के लिए है, तो उसको क्यूरियोसिटी जगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये दो बच्चों की बात है, एक स्टोरी है कि भाई वो अपने आसपास खेल रहे थे, तो देखे क्या है ना कि कुछ खंडहर जैसा पुराना घर है, बिल्डिंग है, उसको कुछ लोग एडमायर कर रहे थे, मतलब बहुत गौर से देख रहे थे कि कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं देखने को, आज भी आप देखते होंगे कि कुछ कुछ चीज़ों को देख के हमारे पेरेंट्स या हम लोग भी कहते हैं कि आज के ज़माने का जो कंस्ट्रक्शन है वो पुराने ज़माने के फाइननेस को नहीं मैच कर पाता है। आज कुछ अलग है, हमारे टाइम कुछ अलग था, कुछ वैसा ही एडमायर कर रहे थे। तो इसी बात पे कहानी आगे क्या है कि बढ़ती है, या अगर ऐसे नहीं लिंक हो रहा है तो आप सोच सकते हो प्रीवियस चैप्टर से आप लिंक कर सकते हो कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम कैसे सीखे कि हम लोग एक तरह से वॉन्डरर थे, भेगा बंड की तरह थे, फिर धीरे धीरे हम लोग सेटल होना सीखे, और तब जाके आपका क्या है कि सेटल हुए तो क्या है, सिटीज़ विलेजेस जैसा कॉन्सेप्ट है। आज के डेट में ना हम लोग सिटीज़ का एक एक्यूरेट डेफिनेशन पढ़ते हैं, विलेजेस का एक एक्यूरेट डेफिनेशन पढ़ते हैं, जबकि पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। लोग मानते थे कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, काफ़ी आबादी है, तो उसको सिटी घोषित कर दो, कम है तो विलेजेस कर दो। तो ये एक दिन एक रात में नहीं हुआ, या कुछ सालों में भी नहीं हुआ, कई हजार साल लग गए तब जाके। क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि पहले भटक के जैसे तैसे जो मिल रहा था वो हम खा रहे थे, बटोर रहे थे, जमा कर रहे थे, खत्म होता था, फिर बटोरने चले जाते थे। फिर धीरे धीरे ना हम नोटिस किए कि क्या होता अगर हम इस पौधे को लगा सकते और वहीं पे घर बना के रह लेते, तो क्या होता कि हम एक जगह शांति से बैठे रहते, जान जाने का रिस्क नहीं होता, जानवरों का अटैक का रिस्क नहीं होता, और जब मन होता हम खाना खा लेते, फ्रेश खाते, स्टोर करने का, सड़ने का, बर्बाद होने का ज़रूरत नहीं होता। और इसी तरह से जानवरों का भी बिहेवियर स्टडी करना शुरू किए, तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं। जो एग्रेसिव है उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उसको मार के भगाना है, डराना है, और जो शांत है उसको पालना है। जो अग्रेसिव है उसको मार के उसी के खाल को निकाल के कपड़े बना के रख लेने हैं, हड्डियों से टूल्स बना लेना है। तो ऐसे करते 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 क्या है, सिटीज जो सबसे पहला था वो था क्या, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले ध्यान से समझना है कि बस ये लोग एडमायर किए, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता चला गया। तो हुआ क्या ना कि ब्रिटिशर्स के टाइम में, हमारा जो बुक कहता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में लगभग 150 साल पहले ना कई लोग क्या कर रहे थे कि मतलब ब्रिटिशर्स ने पंजाब में जो है कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजा कि जाइए वहाँ पे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा ब्रिक का भंडार देखने को मिला कि जब मिट्टी की खुदाई हुई तो ऐसा लगा ना कि पूरा एक भंडार है, ढेर सारे जो है ना ईंट दिखे, उसके बीच में बहुत सारा मिट्टी बालू ये सब दिखा। तो भाई इसको निकाल के वो लोग को उतना अंदाजा नहीं था उस समय की कोई सिविलाइज सिटी की बात हो रही है, तो ये अपना रेलवे लाइन जो है बनाना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, हमको तो और अच्छी बात है, कम रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ तो मिल ही गया इससे, देखो क्या है रेलवे लाइन लगाने में क्या हमको बेनिफिट हो सकता है। फिर धीरे धीरे क्या है, लगभग 80-85 साल पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट गए उसी एरिया में, कि धीरे धीरे बात फैली तो जो रिसर्चर्स थे उनके कानों तक गई, तो वो इस जगह पे गए और कहा कि हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारा ढेर मिला है, भंडार मिला है, देखे ज़रा। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या किए, यहाँ पे स्टडी करना शुरू किए, और स्टडी करके कहे कि अरे ये तो एंशियंट सिटी था, यहाँ पे पुराने ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड एक सेटलमेंट था। और चूंकि वो पहला जगह जहाँ पे ये रिसर्च हुआ, जो डिस्कवर हुआ, उसको नाम उसका हड़प्पा था, इसलिए सिविलाइजेशन का भी नाम क्या पड़ गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि लगभग आज से अनुमान किया जाता है कि 4700 साल पहले एग्जिस्ट करता था।
तो यही यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ आपका क्या है कि देख लो 150 ईयर्स अगो रेलवे लाइन पंजाब में ले डाउन करने के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद लगभग क्या है कि आपका 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट गए और स्टडी किया तो पता चला कि अच्छा हड़प्पा में एक ऐसा सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ जो शायद आज से 4700 साल पहले एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ एक छोटा सा आपका कह सकते हो कि कॉग्निटिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा है कि आपसे कह रहा है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम पुराने बिल्डिंग्स को पुरानी चीज़ों को कंजर्व करें। तो कहना यस, ये हमको क्या करता है ना, हिस्टोरिकल स्टडी करने में हेल्प करता है। मान लो कुछ चीज़ पुराना प्रिजर्व ही नहीं होता तो आज हम कुछ नहीं जान पाते। और आपको लगेगा कि अच्छा होता ना कि नहीं जान पाते, ये हिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट को रटना तो नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम होता अगर आप पुराने समय के लोगों का नेचर, बिहेवियर, इवोल्यूशन नहीं समझ पाते तो आज का एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे ले डाउन करते। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि कहीं मोनार्कल गवर्नमेंट है, कहीं डेमोक्रेसी है, ये क्यों आया, इवॉल्व हुआ। समय के साथ इंसान जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में रहना सीखा, तब ना ये इवोल्यूशन आया। तो पुराने समय में क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी उसी से सीख लेके, हमेशा क्या है पास्ट की बातों से सीख लेके तो आप प्रेजेंट में एक्ट करते हो ताकि फ्यूचर बेटर हो सके। तो हिस्ट्री पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि हिस्ट्री आपको हेल्प करता है किस चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में, एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो इसी से तो रिलेटेड है। तो ये कहानी ऐसे चला। अब पता चला कि चलो ठीक है, कोई भी चीज़ डिस्कवर हुआ, सबूत मिला कि कोई सिटी एग्जिस्ट करता था या कोई सेटलमेंट, छोड़ दो सिटीज़, जिनको भी लग रहा है डाउट कि विलेज कहे या सिटी कहे तो आप छोड़ दीजिए, सेटलमेंट इतना तो तय था ना कि इतना सारा भंडार मिला तो ऐसे थोड़ी है कि कोई बिना मतलब का ईंट बना के छोड़ दिया होगा, कुछ तो काम होगा। और बहुत सारा, इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे। अब बहुत सारे लोग, इतना सारा ईंट का भंडार मिला है एक जगह, इसका मतलब रह रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि ईंट को लाके सिंपली जमा कर रहे होंगे, क्योंकि ईंट तो खाते नहीं है। तो यहाँ जो भी सेटलमेंट हुआ तो आपको उस सेटलमेंट का एक आउटले देखना जरूरी बनता है, एक सांचा कि कैसे कैसे, मतलब एक अंदाजा। अब पास्ट में जाके कोई देखा तो है नहीं, कोई रिटन रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंटल या कोई वेबसाइट तो पहले था नहीं कि जो कि आपका एकदम ऑथेंटिक चीज़ प्रिजर्व करेगा। जैसे अब आज की बात है, आज का कोई डेटा है और 100 साल बाद कोई निकालना चाहे तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है जहाँ पे वो प्रिजर्व है, ऑथेंटिक जो है जगह है, डिपार्टमेंट्स है जहाँ प्रिजर्व्ड है, आर्काइव्स है, वहाँ से लोग निकाल लेंगे। लेकिन पुराने समय में तो उसको देख के अंदाज़ा लगाया, तो देख के सिटी का आउटले मतलब एक स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा लगाया गया। प्लस है कि भाई उस समय के लोग जो है उनका जीवन कैसा रहता होगा, क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करते होंगे, क्या फूड यूज़ करता होगा, और वो सेटलमेंट अगर ख़त्म हुआ, डिक्लाइन हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ हमें जानना है। तो अब आते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो देखो स्पेशलिटी क्या था ना, जैसे आप बाद में डायनेस्टीज़ वगैरह के बारे में भी या मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जैसे स्पेशली आप अगर मराठा साइड के या फिर आप राजस्थान साइड के एम्पायर का कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखते हो तो आप देखते हो कि बहुत बड़ा सा किला होता है और उस किला के अंदर क्या है, राजा रहता है और इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, और फिर बाहर बाहर क्या है ना, किसान और कॉमन लोग रहता है। तो यहाँ पे भी सिटी में क्या है ना कि ज़्यादा कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, याद रखिएगा नॉट ऑल, मेनी ऑफ द सिटीज़, उसमें क्या था ना कि एक जो है ऐसे एलिवेटेड एरिया था और उसके बगल में आपका क्या था, थोड़ा सा निचला एरिया था, जिसको आप कह सकते हो ये किला की तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो, जिसको सिटाडेल कहा जाता था, सिटाडेल का कॉन्सेप्ट था। और छोटा था क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं ना। अब देखिए सिटी किसी भी जगह आज के डेट में भी आप देखोगे तो कॉमन सिटीजन्स बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों में, लेकिन उसको एडमिनिस्टर करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स है, पॉलिटिशियंस है, वो क्या है, कम है। हो सकता है कि 10 करोड़ पॉपुलेशन हो तो शायद 10,000 भी आपके पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स उस जगह के उस सिटी में नहीं हो। तो ये था, तो इसलिए वो क्या था, वेस्ट में था, छोटा था लेकिन ऊंचा था। इसका ऑपोजिट कर दो, ईस्ट में था, निचले में था और आपका बड़ा था, ज़्यादा लोग रहते थे, तो वो आपका क्या था, लोअर टाउन था। देख लो ईस्ट था, लार्जर था बट लोअर था, ऐसे को हम लोअर टाउन कहते हैं। कहीं कहीं 3 एरिया में भी बटा है, जैसे धोलावीरा में, वो देखेंगे अभी। तो ये था। अब उसके साथ साथ क्या था कि बेक्ड ब्रिक, मतलब पका हुआ ब्रिक से, जो आज के डेट में देखते हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिक जो होता है, फ्लाई ऐश वाला नहीं, जो मिट्टी को पका के बनाया जाता है, उससे, मतलब इतना भी पुराना टेक्नोलॉजी नहीं था कि बस ऐसे ही फूस का घर बना लिया जैसे तैसे रह रहे, बिल्कुल नहीं। मिट्टी ईंट बनाते थे, उसको तंदूर में बेक करते थे, अब तब घर बनाते थे ताकि मजबूत बने, और इंटरलॉकिंग पैटर्न में ले डाउन करते थे। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि ऐसे 2 ब्रिक है, उसके बाद इस तरह से, ताकि मजबूती बनी रहे, ताकि क्या है, मजबूती तुम्हारा बना रहे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। उसके साथ साथ क्या है
कि सिटाडेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी था, जैसे आपका ग्रेनरीज कह सकते हो, अनाज का भंडार जो था, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता था, या सबसे इंपॉर्टेंट मोहिंजोदारो में आपका क्या था, ग्रेट बाथ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ग्रेट बाथ मतलब आज के ज़माने का जो स्विमिंग पूल है ना, वही उस समय का था, जिसमें इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे इंपॉर्टेंट लोग, राजा और उसके इंपॉर्टेंट लोग जो थे, मतलब वही जो आज है ना, कि आज है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स है जो हम पे रूल करते हैं। अब रूल का मतलब ये नहीं है कि राजा है, इन द सेंस कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्या था, पहले भी रूलर था और कुछ आपके कॉमन पीपल थे। रूलर वगैरह जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो आपके सिटाडेल साइड में रहते थे, और कॉमन लोग क्या थे, लोअर टाउन्स में रहा करते थे। एक बार ध्यान से बस सुनना है, तो लास्ट में क्विक 5 मिनट का रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो ये ग्रेट बात कुछ नहीं था, स्विमिंग पूल था जिसमें 2 जगह से जाने का रास्ता था, उसके साइड साइड में चेंजिंग रूम्स था, और इसका जो पानी है वो कुआं से भरा जाता था और फिर यूज होने के बाद उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था। पानी जो है सोखे ना, उसमें टिका रहे, इसलिए टार का लाइनिंग किया जाता था। पहले तो ईंट बिछा दिए, फिर प्लास्टर लगा दिए और फिर टार लगा दिए। तो ये फीचर ध्यान में रखिए, आर्ट एंड कल्चर में काम आएगा। देखिए, ब्रिक लगा दिए, प्लास्टर लगा दिए, और वाटर टाइट करने के लिए इसमें क्या लगा दिए, टार लगा दिए। इसमें स्टेप्स था कितने साइड से, 2 साइड से। इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट बनाते रहिए। प्रोबेबली अब अंदाजा है, कुआं की मदद से वाटर को ऐड किया जाता था, फिर यूज करने के बाद ड्रेन आउट कर दिया जाता था। इंपॉर्टेंट लोग जो है इसमें जो है डुबकी लगाते थे कुछ स्पेशल फेस्टिवल वगैरह के टाइम में। तो ये था। तो बहुत सारे, अब क्या था ना कि जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ तो उसके बाद कई और साइट्स पे ऐसे सिमिलर अरेंजमेंट्स देखने को मिले। इसलिए शुरू में क्या है ना कि आपका ऐसा नहीं था कि सबका साइट का नाम दिया गया, पहले तो सिंपली हड़प्पन साइट्स कहा गया। फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, जैसे यहाँ देखो, सुतका को, चान्हू, गनेरीवाल, कालीबंगान, राखी गढ़ी, हड़प्पा, सुरकोटाडा, धोलावीरा, लोथल, ये सब साइट्स और भी कई साइट्स हैं, सब डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए, ध्यान से सुनिए, लास्ट में आपके नोट्स के लिए भी हम बता देंगे। अब उसके बाद क्या है कि कुछ जगहों पे क्या है ना, हवन कुंड मिला। हवन कुंड को क्या बोलते हैं, फायर ऑल्टर्स कहते हैं। कालीबंगान साइड में देखिए, कालीबंगान, लोथन, यहाँ पे क्या मिला, फायर ऑल्टर्स, इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ क्या है कि ग्रैनरीज अभी जस्ट बताए थे ना, ग्रैनरीज मतलब जहां अनाज जो है स्टोर किया जाता है। मोहिंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे क्या था, स्टोर हाउसेस मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे साइट्स का ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये देखो, यहाँ से एक एंट्री है, एक एंट्री क्या है, इधर से है, और देखो साइड साइड में ये प्रोबेबली रूम्स होगा। यही आपका क्या, ग्रेट 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 बाथ। तब ये एक मोटा मोटी क्या है, अंदाजा आपको लग गया कि सिटी कैसे अरेंज था। एक हायर था, एक लोअर, मतलब क्लास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, हायर क्लास, लोअर क्लास। इंपॉर्टेंट लोग सिटाडेल में रहते थे, कम लोग थे उनके लिए आपका ग्रेट बाथ वगैरह था, लेकिन कॉमन लोग के लिए नहीं। कॉमन लोग क्या हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, हर्डर्स हो सकते हैं, मतलब अनाज उगाने वाले, पशुपालन करने वाले, यही सब, या चारों तरफ से रखवाली करने वाले, ये लोग होंगे। अब आता है कि चलो ठीक है, ये तो बात हो गया। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर से निकलने वाले कचरा जो नाली के थ्रू जाएगा वो, और सड़क के बारे में बात करें तो हाउसेस, फिर से इतना पुराना सिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत प्रिमिटिव होगा, अच्छा खासा एडवांस था। ब्रिक से, बेक्ड ब्रिक से बनाया हुआ था, प्लास्टर था, और साथ ही साथ क्या था, 1 तल्ला 2 तल्ला था, मल्टी स्टोरीड आप कह सकते हो। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो जो लोअर क्लासेस में भी थोड़े अमीर लोग थे, मतलब कह सकते हो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो 2 तल्ला का घर बनाते होंगे, और जो और भी लोअर होंगे वो 1 तल्ला का, जिसको जैसा अपना फाइनेंशियल कंडीशन था। उस समय क्या था, फाइनेंशियल कंडीशन बार्टर सिस्टम था। बार्टर मतलब कमोडिटी, अनाज, पत्थर, ज्वेलरी, ये सब उनके लिए था पैसा। आज के समय में क्या है, करेंसी नोट्स है। और साथ ही साथ आज भी गांव में आप देखोगे ना कि गांव में ऐसे करके क्या रहता है, चारों तरफ से आंगन रहता है, और इधर इधर में आपका रूम्स रहता है, इधर में रूम्स रहता है। तो वैसे ही क्या है ना, आंगन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड के चारों तरफ अरेंज होता था। और इस सब का जो कचरा है ना, वो नाली में जाता था। नाली पूरी तरह से अच्छे से कवर्ड होता था, उसमें जगह जगह पे ना इनलेट खोल के रखा हुआ था, मतलब जहाँ से आप उसको खोल सकते हो, आप खोल के कचरा साफ कर सकते हो। मतलब काफ़ी एडवांस, ऐसा नहीं कि बस रोड पे जहाँ तहाँ, जैसे आज की डेट में आप ज़्यादा अनसिविलाइज लोग देखते होंगे कि आप देखना कभी कभी क्या है ना कि सड़क पे नाली का पानी बह रहा होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। ड्रेन था, वो ड्रेन मेन ड्रेन से कनेक्टेड था, मेन ड्रेन से, और इसके ऊपर क्या था, कवरिंग डाला हुआ था। कहीं कहीं आज के डेट में भी नोटिस करना, उसमें बीच बीच में ना ऐसे ऐसे छेद बनाया हुआ था, जिससे कि आप झांक के उसको साफ कर सकते हैं।
और सड़क था इंटरलॉकिंग पैटर्न में, मतलब ऐसे करके एक सड़क ऐसे जा रहा है आज की डेट की तरह, ऐसे जा रहा है, फिर ये किसी और से कनेक्टेड है, ये कहीं और से कनेक्टेड है, तो ऐसे को ग्रिड पैटर्न, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। आज भी अगर सिटीज का एरियल व्यू लिया जाए ना, तो आपको एकदम सड़क क्रिस क्रॉस करता हुआ दिखता होगा, देखते होगे ना कि जहां चौराहा होगा या तीन रास्ता मिलता होगा वहां पे क्या ट्रैफिक वगैरह होगा, या तो लाइट लगा होगा या वहां पुलिस होगा, या खुद से भी आप कंसर्न होगे कि हाँ ठीक है ये गाड़ी क्रॉस कर गया, खाली है तब हम क्रॉस करेंगे। तो वैसा ही कुछ था। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक या दो तल्ला था, कोर्टयार्ड के अराउंड आपका रूम्स बिल्ट था, और साथ ही साथ क्या है कि सेपरेट बाथिंग एरिया, और पानी कहाँ से आता था, कुआं से आता था पहले ज़माने में। मतलब यहाँ पे देखना हैंड पंप का अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज करना चाहे ना तो बोलेगा हड़प्पन एरियाज में वेल डेवलप्ड हैंड पंप था, तो कहना नहीं, वेल्स ज़्यादा डेवलप्ड था। उसके बाद क्या है कि इसका कवर्ड ड्रेन्स था, अभी जस्ट आपको बताया, स्ट्रेट लाइन में ले डाउन था। और यहाँ पे क्या है कि ऐसा देखने को मिलता था ना कि हाउसेस बहुत अच्छे से ड्रेन के साथ आपके क्या थे, कनेक्टेड थे, कवर्ड थे, रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन होता था थ्रू होल्स, अभी जस्ट बताया ना कि छेद प्रोवाइड किया गया था ताकि उसका इंस्पेक्शन कर सके। एंड ऑल द थ्री हाउसेज, ड्रेन, स्ट्रीट्स, ये सब क्या था, अच्छे से प्लान्ड था और लगभग सिमिलर। मतलब घर बनाते वक्त ही क्या है ना, अंदाज़ा लगाया जाता था कि हमारे घर का एंट्रेंस किधर होगा, एग्जिट किधर। इनफैक्ट इन लोगों का ऐसा था ना कि घर का जो खिड़की था ना वो मेन स्ट्रीट पे नहीं ओपन का होता था ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, अंदर की तरफ खुलता था, मतलब मेन स्ट्रीट के साइड ओपनिंग बहुत कम था। तो वही कह रहा है कि हाउसेज जो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड में बोल दो कि अभी हड़प्पन टाइम में आपका क्या था, प्लान्ड है, सब कुछ ध्यान से रखा गया, कचरे का, आपके वेल्स का, पानी का, नहाने का, एवरीथिंग। लेकिन इस चैप्टर 2 में आपका कैसा था, अनप्लान्ड। बस इनका यही लॉजिक था ना कि हम जहाँ खेती बाड़ी करते, जानवर वगैरह को पालते हैं, उसके आसपास किसी तरह बस रह जाना है, खाना खाना है और काम खत्म। यहाँ थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा थी। अब उसको आप ब्रेक करके कई पॉइंट्स बना सकते हो। तो एक आउटले हो गया एक मोटा मोटी, और याद रखिएगा ये 6 क्लास है, 6 बहुत बेसिक है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बहुत डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे आप सिर्फ समझ जाओ, चीज़ों को डिफाइन करना सीखते हो। 7 में थोड़ा और लेवल बढ़ता है, 8 में और लेवल, असली लेवल आपका 9 to 12 आएगा। तो जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर है आप बस साथ में नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा नहीं। 6 क्लास के एनसीईआरटी के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपका 1 से 2 पन्ने में नोट्स बन जाएगा। और ये बिलीव मी, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल चीज़ है, इस पर आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे वीडियोस पे क्यों बिताएं। लेकिन जब आप मेंस आंसर राइटिंग में करोगे ना, और ये बात जब ध्यान से सुने रहोगे ना, तो आपको पॉइंट्स वहाँ रिकॉल होता रहेगा और आप अपने पॉइंट्स को ऐड करते रहोगे। तो ये चीज़ तब आएगा ना जब आप 6 महीने लगातार आप एनसीईआरटी के साथ और उसको मेंस के क्वेश्चंस के साथ रिलेट करोगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब वहाँ के जीवन की बात करें कि लाइफ कैसा था, तो जैसा आज है कि हर तरह के लोग थे, उधर भी वैसा ही था कि हर तरह के लोग थे। अनाज उगाने वाले जिन्हें हम फार्मर्स कहते हैं, पशुपालन करने वाले मतलब गरीरिया वगैरह हर्डर्स कहते हैं, या रियरिंग करते थे, या इसके साथ साथ आपके रूलर्स जो कि कमांड करते थे, सिटी की प्लानिंग करते थे, लोगों को ऑर्डर देते थे कि जाओ रॉ मटेरियल्स लेके आओ, कंस्ट्रक्शन करो, ये डेवलपमेंट का काम करो, वो सब करो। जानवर वगैरह का देख रेख, हर्डर्स, अनाज उनाज उगाने का काम क्या है, फार्मर्स का होता था। इसके साथ साथ कॉमन लोग होते थे। कॉमन पीपल में आपके क्या थे, मिडिल एज, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, ये सभी आते थे। उसके साथ साथ ट्रेडर्स थे जो सामान लेके दूर दूर तक जाते थे, या कह सकते हो सिंपली जो आपका रोम अबाउट करते थे रॉ मटेरियल्स भी लाने के लिए और सामानों का ट्रेडिंग करने के लिए भी, वो थे। इसके साथ साथ आपके क्या थे, क्राफ्ट्समैन थे जो कि अलग अलग तरह के क्राफ्ट, खिलौने वगैरह इन सब को बनाते थे, मूर्तियों को बनाते थे, वो थे। स्क्राइब्स जो कि कुछ लिखते थे, कुछ ऑर्डर्स हो गया या लोगों को बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, उनके हिसाब से अपने तरीके से पढ़ने का चीज़, वो हो गया। वो अलग बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंस्क्रिप्शन था, या कह सकते हो जो आपको मिला है कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ, वो सब क्या है ना, डेसिफर नहीं हो पाया। क्या लैंग्वेज था, उसका क्या मतलब था, अगर वो डेसिफर हो पाता ना तो और भी कई नॉलेजेस हमें देखने को मिलता। अब यहाँ पे देखिए, यही आपका ड्रेन दिख रहा हो, कितना बढ़िया से स्ट्रेट लाइन में है, लेट डाउन ब्रिक की मदद से, और इसके ऊपर कवरिंग था। वो तो खुदाई की वजह से क्या हो गया, सब खत्म हो गया। कवरिंग था, और देख रहे हैं यहाँ पे ये वेल्स था आपका। देखो स्ट्रीट है मोहनजोदारो का दिखाया और एक कुआं दिखाया है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ देख लीजिए कि काफ़ी बिजी थे लोग, वेल्ले नहीं बैठे हुए थे, काम करते थे।
कि ऐसा नहीं कि बैठ गए और हुक्का पानी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, काम करते थे, अलग अलग प्रोफेशन था। जैसे यहाँ देखिए, ऑर्डर देने वाले क्या थे आपके, रूलर्स थे, जो कि प्लानिंग करते थे, कंस्ट्रक्शन, स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह। इसके साथ साथ क्या थे, ये बोलते थे कि भाई डिस्टेंट लैंड्स पे पीपल को भेजा करते थे कि सामान वगैरह लाओ। और सामान क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लाना है तो आपका ब्रिक्स हो सकता है, या फिर कुछ कारीगरी करना है तो मेटल्स वगैरह, तो मेटल, स्टोन्स या कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़। उसके साथ साथ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब एक तरह से वो उस समय के क्या थे ना, बैंकर थे, कि चीज़ों को संभाल के भी रखने का काम करते थे। स्क्राइब्स थे, जो कि पीपल जो आपका लिखना उखना जानते थे, तो ये सारा चीज़ रखते थे। सील्स बनाने में हेल्प, सील मतलब मोहर होता है, कि कुछ पढ़ना लिखना जानेंगे तभी ना उस मोहर पे कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे। मोहर का यूज़ होता था किसमें, ट्रेडिंग में, कि किसी सामान पे एक मोहर पड़ गया, जैसे आज होता है ना ब्रांड, ब्रांड से उसकी पहचान होती है। अब जैसे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अब आप कहते हो ना कि ये चीज़ हमको, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास किंडर जॉय आ गया, तो आप कहते हो ना अच्छा ये किंडर जॉय हमको बहुत पसंद है। तो आप कैसे उसको पहचान पाएँ और कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये वो नहीं है, ये अलग चीज़ है, तो वही एक ब्रांडिंग का काम करता था सील्स। इसके साथ साथ देखो क्या है, क्राफ्ट्स पर्सन, जो कि मेन वुमेन दोनों होते थे, अलग अलग तरह का चीज़ बनाते थे, अपने घर में भी या फिर अपने कारखानों में भी बनाया करते थे। इसके साथ कुछ होते थे जो डिस्टेंट लैंड तक ट्रैवलिंग करते थे। उसके साथ साथ हमको क्या है, बहुत सारे टेराकोटा, टेराकोटा जो गमला वमला आप देखते हो ना घर में, जो मिट्टी का होता है, वो उसी मिट्टी को जिसे गमला वगैरह बनाते हैं, वो सब आपका टेराकोटा कहलाते हैं, जिसे बच्चे खेला करते थे। और ये सब कौन बनाता था, क्राफ्ट्समैन। मतलब हर तरह के, सिंपल सा भाषा कहो ना कि डिफरेंट प्रोफेशन वाले, डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक ही जैसे लोग भेगा वर्ण की तरह रहते थे। अब कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव इन द सिटी वेयर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड इन लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। हाँ, तो बिल्कुल कह सकते हो यस, कि सिटी में इतने लोग थे, मेहरगढ़ में भी तो था ना, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ये लोग तो थे जो पशुपालन करते थे। तो अब यहीं पे देख रहे हो, ये आपका सील है, सील को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मुहर है, एक पहचान है, कि अगर अब ये मुहर किसी दूसरे जगह के लोगों को दिख गया उनके सामान पे, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये सील है, इसका मतलब है कि ये हड़प्पा साइड से सामान आया होगा। और ये सब आपका क्या था, कुछ टेराकोटा टॉयज थे, ऐसे छोटे छोटे, जैसे आज के डेट में भी देखता ना चिकनी मिट्टी का खिलौना, जैसे हाथी वाथी बिकता है, वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए लोग खिलौने वगैरह बनाते थे। अब उसके बाद हम तो सिटी का आउटले भी पढ़ लिए, आउटले की कैसे कैसे सिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। हमने वहाँ के घर को देख लिया, हमने वहाँ के नाला को देख लिया, हमने वहाँ के स्ट्रीट्स को देख लिया, और एक तरह से हमने वहाँ के लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले प्रोफेशन भी देख लिए हैं। और प्रोफेशन से ही रिलेटेड अब क्या है कि क्राफ्ट्स, कि ठीक है आपने कहा क्राफ्ट्समैन है, तो क्या क्राफ्ट्स बनते थे, तो क्राफ्ट्स क्या क्या बन सकता है, बन सकता है ये कि कुछ चीज़ों को एज अ टूल यूज़ होता होगा। टूल का मतलब है कि हो सकता है ये प्लाउइंग करने के लिए होगा, खेत जोतने के लिए होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिगिंग के लिए हो, खुदाई करने के लिए हो, या फिर कि घर में कुछ चीज़ों को कटिंग करने के लिए, चॉपिंग करने के लिए हथियार की तरह यूज़ होता होगा, वेपन्स। लेकिन हाँ, ये भी एविडेंस है कि वहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी, मतलब ऐसा नहीं था कि राजा बहुत बड़ा बहुत बलवान है, उसके बहुत सारे आर्मी थे, जो बाद में हमको देखने को मिलता है रूलर्स के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ तो हथियार रखते होंगे सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये हो गया। साथ ही साथ आपके क्या थे, ज्वेलरीज वगैरह, यही सब तो एक तरह का क्राफ्ट है। वीविंग हो गया, निटिंग हो गया, कढ़ाई बुनाई, यही सब, एम्ब्रॉयडरी, ये सब आपके क्या हो गए, क्राफ्ट्स हो गए। तो वही आप देखो क्या है कि यहाँ पे पत्थर का, शेल्स का, शेल मतलब जैसे आपने घोंघा या स्नेल देखा होगा, उसके शरीर पे जो होता है ना कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड परत जो उसके शरीर को बचाता है, उसी को शेल कहते हैं। मेटल्स हो गया जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो कॉपर ब्रॉन्ज का यूज ज़्यादातर टूल्स के लिए, ज्वेलरी के लिए नहीं, क्योंकि सस्ता था। आज भी देखते हैं कॉपर का ज्वेलरी नहीं कॉमन है, तो ये टूल्स और वेपन के लिए था। और बहुत रेयर ऑर्नामेंट एंड वेसल्स के लिए। गोल्ड सिल्वर ज़्यादातर देखिए किसके लिए, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए। इसके साथ साथ क्या था आपका, बीड्स था। बीड जो ये कह सकते हैं ना, मोती वगैरह, आज भी जो मोती का माला वगैरह लोग पहनते हैं। वेट्स था, ब्लेड्स था। वेट मतलब सामान को भी, कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो कितना ये हुआ, तो आज के डेट में तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। उस समय अपना अपना एक स्टैंडर्ड जो है ना पत्थर का साइज़ था, और उसी तरह के पत्थर के साइज़ को काट काट के सब लोगों में दिया जाता था कि इसके इतना का मतलब ये हो गया, और इसका 10 गुना करना होगा तो ऐसे 10 पत्थर रख लो। मतलब कोई स्टैंडर्डाइज ऐसा नहीं था, लेकिन था, नापने का एक नापतौल वाला चीज़ था। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपका स्टोन वेट्स है।
स्टोन वेट्स है, ये देखिए बीड्स है ना, ये छोटा मोती है और ये लाल लाल, ये कार्नलाइट का वैसे बना होता है। तो ये आपके क्या है कि बीड्स जो होते हैं ना कार्नलाइट के बने होते हैं, और ये ब्लेड वगैरह है काटने वाटने के लिए। उसके साथ साथ क्या है कि अब यहाँ पे ना कॉटन का भी सबूत देखने को मिला है। कैसे मिला है, तो कुछ लोगों को ना वेसल्स वगैरह जो मिला था उसके लिड पे जो ढक्कन होता है ना उसमें कुछ थ्रेड मिला, तो वो कॉटन का था। और साथ ही साथ क्या था ना, उनको कुछ पोर्ट्रे वगैरह देखने को मिला, जैसे ये है, ये बियर्डेड मैन, या ना ऐसे करके एम्ब्रॉयडर्ड, ऐसे करके ऐसा लग रहा है कि शॉल इसने ओढ़ा हुआ, इस पे एम्ब्रॉयडरी जैसा कुछ किया हुआ है। तो ये प्रोबेबली जो है ना ये आपका कॉटन का, क्योंकि जिस एरिया में डेवलप हुआ है ना उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कॉटन, राइस, कॉटन, बार्ली, व्हीट, इन सब के लिए क्या था, बहुत कॉमन था। तो कह रहा है कि वॉज मेटल यूज्ड इन विलेजेस, यू लर्नड अबाउट चैप्टर 2। चैप्टर मतलब पुराने टाइम के विलेजेस में मेटल कॉमन नहीं था, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक में नहीं था, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज ही जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कोइंसाइड करता है, तो कहना कि नहीं, प्रिवेलेंट तो नहीं था। वॉज ए स्टोन यूज टू मेक वेट्स, उस टाइम पे चैप्टर 2 के टाइम पे इतना सिविलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए नहीं यूज होता था। तो देख रहे हो कॉटन जो है ना मेहरगढ़ में, ये चीज ध्यान में रखना है कि लगभग 7000 साल पहले देखने को मिला। कहाँ पे मिला, तो देख रहे हो ढक्कन पे आपको देखने को मिला। और साथ ही साथ क्या है कि ये इस तरह से, और साथ ही साथ क्या है ना स्पिंडल होल्स, मतलब एक तरह से कह सकते हो ना जो कि निटिंग करने में हेल्प करता था। कि जैसे आज के डेट में जो चरखा है ना, या फिर जो टकली आपने पढ़ा होगा, तकली साइंस में, कुछ उसी जैसा ऐसा ऐसा करके ऐसे करके ऐसे करके होल टाइप का था, जिसपे धागे को ऐसे ऐसे वाइंड करते थे, जिससे निटिंग में, वीविंग में, बेसिकली वीविंग में ज़्यादातर हेल्प होता था। तो ये सब मिला, तो इससे पता चला कि हाँ कॉटन प्रिवेलेंट हो सकता है उस टाइम, क्योंकि जूट के जैसा तो हालात नहीं था। सिल्क भी वैसे एरियाज में, वेस्ट साइड में सिल्क कॉमन नहीं था। अब एक था क्या तुमको, फ्योन्स। अब ये कुछ नहीं है, जैसे गम्स वगैरह है ना, नेचुरल गम, या ये चीज़ आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मतलब है कि नेचर में जो आपका गम वगैरह प्लांट का सिक्रीशन होता है ना, उसको सैंड के साथ मिक्स करके कुछ ऐसे ऐसे शेप दे दिया, जैसे आज के डेट में होता है ना क्ले वगैरह, क्ले आर्ट जो बनाया जाता है, कुछ वैसा ही था। तो देख रहे हो आप कि ये आपका क्या था, आर्टिफिशियल था, ये गम जैसा था जिसको सैंड या पाउडर क्वार्ट्स में मिला के और इसको अलग अलग चमकीले जैसे चीज़ों में बनाया जाता था। जैसे बीड हो गया, बैंगल, चूड़ी वगैरह, जैसे आज लाख से बनता है वैसे पहले ये गम वगैरह से बनता था। ये वर्ड देके यूपीएससी में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ये छोटा क्लास है, इग्नोर कर लो, लेकिन यूपीएससी ध्यान देता है कि अच्छा कॉमन कॉमन वर्ड का तो ऐसे भी इंग्लिश को तोड़ के अंदाजा लगा सकते हैं। दे दो फ्योन्स। अब बोलेगा कि देयर इज अ वर्ड इन हिस्ट्री टेक्स्ट कॉल्ड फ्योन्स, व्हाट इज दिस फ्योन्स स्टैंड फॉर, अ टाइप ऑफ कॉइन, अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ऐसे करके दे देगा। आप देखना पीवाईक्यूज में ऐसे करके क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये सारे आपके क्या थे ना कि अलग अलग जो है ये सारा चीज दिया हुआ है। मतलब बेसिकली आपके क्या है ना, डिफरेंट प्रोफेशन वाले लोग थे एंड डिफरेंट क्राफ्ट्स भी प्रैक्टिस होता था। ऐसा नहीं था कि कोई एक चीज सीखा बस वही करेंगे, बिल्कुल नहीं। अलग अलग एम्ब्रॉयडरी तक आता था, तभी तो उस पत्थर के शॉल के ऊपर ऐसा उकेरा हुआ चीज है। उन लोगों को आता होगा तब ना ऐसा बनाया। इमेजिनेशन का एक लिमिट हो सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन आप कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपने रियल टाइम में, रियल लाइफ में जो देखा है ना, उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ बना सकते हो। तो हाँ, ये हो सकता है कि जितना अच्छा उस इस पे मूर्ति पे था उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो एम्ब्रॉयडरी आता होगा। अब उसके बाद रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ कहाँ सर्च करते थे, तो भाई गोल्ड था, सिल्वर था। जैसे गोल्ड आपका कर्नाटका साइड से लोग मंगवाते थे, मतलब कुछ उस जगह में भी मिलता था और कुछ बाहर से मंगाते थे। जैसे ये कॉपर आता था, जिंक आता था राजस्थान से, गोल्ड आता था कर्नाटका से, या फिर आपके प्रेशियस स्टोन्स आते थे गुजरात से। तो वही है कि रॉ मटेरियल का सर्च करते करते, क्योंकि रॉ मटेरियल लाते थे और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग का सबूत देखने को आपको मिलता है। जैसे आपका क्या है कि कॉटन रॉ मटेरियल है, इसका काम होगा क्या, कपड़ा बनाने में। वैसे आपका कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, ये भी क्या था, दूर दूर के जगह से लाया जाता था, जिसका यूज होता था किसको बनाने में, वेपन को बनाने में, टूल्स को बनाने में, ज्वेलरीज को बनाने में, इस सब में इस्तेमाल होता था। जैसे आप देखो कॉपर को आज के डेट कहाँ से, राजस्थान से और ओमान से। मार्क कर लीजिए, मैच द कॉलम में आपसे पूछ सकता है।
ओमान किधर है? वेस्ट एशिया में। मैपिंग देखना आप, गुजरात से एकदम ठीक वेस्ट जाओ ना पर्शियन गल्फ के साइड, तो नीचे अफ्रीका साइड यमन है और ऊपर ओमान है। टिन जो है ये आपका कॉपर के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता था? ब्रॉन्ज। ये भी याद रखना, ब्रॉन्ज एक अलॉय है। अलॉय मतलब जब मेटल को पिघला के एक साथ होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। लेकिन इसी कॉपर के साथ जो है ना जिंक अगर मिला दे तो ब्रास कहलाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं और ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं। टिन को लाया जाता था कहां से? अफगानिस्तान और टिन को लाया जाता था कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से। मैच द कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? कॉपर हम सीखे कहां से? ओमान से एंड राजस्थान से। टिन जो है वो आपका आया कहां से? टिन आया अफगानिस्तान से और ईरान से। वैसे ही गोल्ड आएगा कहां से? कर्नाटका से। यहाँ देख लो गोल्ड कहां से आया? कर्नाटका से आया। प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन ये कहां से आया? गुजरात से आया। गुजरात, ईरान, अफगान। जिया, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये चार चीज, कुछ नहीं तो इस लेक्चर के बाद ये चार चीज प्लीज याद में रख लीजिए। तो यही सब है क्या कि ये ऐसा कार्ट जैसा जो है ना बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि खिलौना क्या है? बड़े व्हीकल से ही तो इंस्पायर होकर छोटा छोटा खिलौना बनता है। आज के डेट में आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कार देखते हो खिलौना, क्यों देखते हो? क्योंकि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, हम इसको एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो हो सकता है उस समय में जो है ना ऐसे ही बैलगाड़ी पे लोग चलते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, इसीलिए इसका खिलौना भी बना है। उसके साथ साथ क्या है आपका? खाना, कि चलो लोग का सिटी का क्या प्लानिंग था, घर वर का बात हो गया, उनके प्रोफेशन का, उनके क्राफ्ट का, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा इसका हो गया, लेकिन जीवन यापन करने के लिए खाना भी तो चाहिए। तो वही सेम चीज़, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, राइस, सिसम, लिनसेड, मस्टर्ड, ये सब मतलब क्या था? फार्मिंग भी तो कॉमन था एंड हर्डिंग भी, मतलब कहने का मतलब है एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी कॉमन था। प्लाविंग हो सकता है क्योंकि इसका जो है ना मतलब कह सकते हो कि रियलिटी में था कि ना उसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इसका एज अ टॉय प्रूफ देखने को मिला। देखो इस तरह का टॉय जैसा देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अंदाजा है कि टॉय क्या है? रियल ऑब्जेक्ट को देख के इंस्पायर होकर बनाया जाता है। तो वैसे ही टॉय बना है मतलब एग्जिस्ट होता होगा कि भाई सॉइल को मिक्स उक्स करने में और सीड लगाने में हेल्प करता होगा। साथ ही साथ क्या है कि ये जिस एरिया में है ना नॉर्थ वेस्टर्न साइड, आज के डेट में भी आप देखिए, और ये बहुत पुराना नहीं है, आज से 3-4 हज़ार साल पहले, 3-4 हज़ार साल में ऐसा पूरा उलट फेर नहीं होता है, लगभग मिलता जुलता कंडीशन था। थोड़े बहुत आपके क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के उतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी कल्टीवेशन हो रहा था। मतलब क्या है, ये लोग इरिगेशन, कैनल उनल बनाते होंगे, नाला वाला बनाते होंगे, पंपिंग करते होंगे, तो इरिगेशन था जो कि पुराने ज़माने में नहीं था। पानी को स्टोर करने का भी व्यवस्था था ताकि समय आने पे फील्ड में प्रोवाइड कर सके। और ये देखिए डोमेस्टिकेशन करते थे इन सब जानवरों का, अपने साथ पानी, अपने साथ चारा भी रखते थे, क्योंकि प्रॉब्लम यही था ना कि रेनफॉल यहाँ पे कम था। रेनफॉल कम था तो हर जगह चारा मिले ज़रूरी नहीं है, इसीलिए पास्चर्स रखते थे और कुछ फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जानवरों का हंटिंग भी करते थे। तो ऐसा थोड़ी कि पिछला चीज़ पूरी तरह छूट जाएगा। मान लो हम में से कोई किसान फैमिली से आता है और आप अगर ऑफिसर बन जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल नाता रिश्ता टूट जाता है। कहीं ना कहीं आपकी शायद इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपके बच्चे होंगे, उनमें से किसी के अंदर ये इंटरेस्ट जरूर आएगा कि हम प्लांट्स लगाएं, तो वो चीज़ पूरी तरह नहीं छूटता है। तो पहले की तरह हंटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह अभी भी होता था। जैसे अभी भी हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जमा करके रखते हैं। जैसे घर में आप देखते होंगे अनाज वनाज जो है ना, कुछ अनाज क्या है ना 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कुछ लोग 6 महीने तक भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से गैदरिंग का ही, एक तरह से जमा रखने का ही है। अब यहाँ पे 2 टाउन की बात की जा रही है, एक है धोलावीरा का और एक है लोथल का। 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब का क्या है ना कि पहले तो ध्यान में रखना है लोकेशन कहाँ है, और दूसरा क्या है की फीचर, कि क्यों इसको देख रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है। लोकेशन अगर धोलावीरा की आप बात करो ना तो ये आपका आता है खादिर बेट, मतलब ये आपका रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में कह सकते हो, इधर आता है। और ये जबकि उससे नीचे वाले एरिया में आता है गल्फ ऑफ खंभत के साइड में। तो ये आपका गल्फ ऑफ खंभत के साइड में आ गया और ये आ गया रन ऑफ कच्छ में, जिसको हम लोग जो एग्जैक्ट जगह है उसको खादिर बेट कहते हैं। की फीचर, लोथल में माना जाता है ना कि यहाँ पे डॉकयार्ड था, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ना ऐसा खाली सा, जैसे शिप होता है ना, शिप हार्बर पे जाना आप देखना, जहाँ शिप आके अलाइन होता है ना वहाँ एक खांचा जैसा बड़ा सा बना होता है इस तरह से ऐसे करके, जहाँ पे शिप आके रहेगा, जहाँ पे जो है ना शिप आके
रहेगा। तो वैसा कुछ देखने को मिला, डॉकयार्ड देखने को मिला, तो शायद हो सकता है कि यहाँ से आपका क्या होता होगा, ट्रेड। और धोलावीरा में ना बहुत बड़ा सा ओपन एरिया देखने को मिला जहाँ शायद गैदरिंग वगैरह होता होगा। एंड साथ ही साथ यही वो सिटी है, यही वो जगह है, साइट है जहाँ पे 3 लेयर सिटी का देखने को मिला, सीटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। माना जाता है कि सीटाडेल में राजा लोग रहते थे और मिडिल टाउन में ब्यूरोक्रेट्स, आज के ज़माने के मतलब राजा और लोअर टाउन के बीच का एक कनेक्शन, और लोअर टाउन में कॉमन लोग। बस यही चीज़ देखना है। तो देखिए धोलावीरा है, ये आपका क्या है, खादेर बेट में था। कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में। एक बार मैप में देख लो, ये देखिए ये है। आज भी जाके आप जो है ना सर्च कर सकते हैं कि धोलावीरा में बहुत अच्छा सा क्या है ना कि आपका एक तरह से कह सकते हो ना कि जो ट्रैवलिंग है ना बाय रोड, बहुत अच्छा लोकेशन है ये। और ये देखिए ये लोथल है, ये लोथल है, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबत, दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ। धोलावीरा आपका देखिए कितने में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट आपका अच्छे से सराउंडेड था स्टोन वॉल के मदद से, और सब में एंट्रेंस था, मतलब क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन था। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लार्ज ओपन एरिया है जहाँ पब्लिक सेरेमनीज वगैरह होता था। प्लस है कि यहाँ पे क्या था, बड़े बड़े लेटर्स में आपका स्क्रिप्ट देखने को मिला था, क्योंकि जनरली आपका क्या था ना कि हड़प्पा में जनरली जो है ना स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे लिखा जाता था, जबकि यहाँ पे क्या था ना बड़े बड़े लार्ज प्लेसेस पे, जो जहाँ स्टार मार्क कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये हो गया। प्लस है इसके 3 पार्ट्स थे, ये अच्छे से सराउंडेड था और गेटवेज भी था, कनेक्शन तो होना ही चाहिए। साथ ही यहाँ लार्ज ओपन एरियाज था आपका, और यहाँ पे क्या था कि बहुत बड़े बड़े साइज का स्क्रिप्ट आपको देखने को मिला। बस यही की फीचर्स हैं। लोथल की बात करें तो साबरमती के ट्रिब्यूटरी के पास में आपका गुजरात में लोकेटेड है, किधर, गल्फ ऑफ खंबत के पास में। यहाँ पे आपको कई सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह आसानी से दिख रहा है, जिससे ट्रेडिंग का जो है ना एक लिंक पता चल रहा है। स्टोन, शेल, मेटल ये सब दिख रहा है, मतलब ये सब हिंट दे रहा है रिगार्डिंग ट्रेड्स, रिगार्डिंग ट्रेड्स। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सील्स भी देखने को मिलता है, उसका छोटा छोटा रूप भी देखने को मिलता है। ये सब का स्टोर हाउस था, मतलब कहीं ना कहीं, प्लस डॉकयार्ड भी था। तो ये सब मिलके जो है ना हिंट कर रहा है किसके तरफ, ट्रेड के तरफ हिंट कर रहा है। यहाँ देखिए यही है डॉकयार्ड, बड़ा सा स्पेस, यहीं पे शिप आके जो है ना लगता होगा। तो एक हिंट है कि शायद यह यहाँ से ट्रेडिंग होता था। और साथ ही साथ वर्कशॉप्स भी मिला, तो कहीं ना कहीं लोथल में ट्रेड का प्रूफ था। सील्स एंड सीलिंग्स बस मुहर है और कुछ नहीं है, स्टैम्प बैग्स है, जो कि एक हिंट देता है कि हाँ ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से नहीं हुआ है। और जो इम्प्रेशन है, जो छाप पड़ता है, ये जो छाप पड़ा है ना ये सीलिंग है, और जो आपका जिससे छापते हो वो सील है, ऑब्जेक्ट सील है, मुहर है, और मुहर से जो छाप पड़ा वो क्या है, सीलिंग है। मिस्ट्री भाई, 3900 साल पहले हुआ क्या कि बहुत चेंजेस देखने को मिला। रॉ मटेरियल का डिमांड घट गया लोगों के बीच, वो क्राफ्टमैनशिप खत्म हो गया, लोग चीज़ों बनाना कम कर दिए, ट्रेडिंग करना कम कर दिए, कहीं और चले गए, जगह छोड़ दिए, घर वर बनाना छोड़ दिए। तो ये सब होने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एविडेंस है। क्योंकि हुआ क्या ना, अचानक से क्या है कि बहुत सारे आपको जो एविडेंसेस मिले वो सेम टाइम पीरियड के मिले, लेकिन उसके बाद ना मिलना ही बंद हो गया। उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा, लेकिन अचानक से उसके बाद के साल के एविडेंसेस बंद ही हो गए। इसका मतलब है कि उसके बाद लोग रहना बंद हो गए। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से रातों रात खत्म नहीं होता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कहीं पे भी आप काम भी कर रहे हो, किसी जगह मान लो आप जॉब कर रहे हो, अब वहाँ से आपको छोड़ना होगा, तो ऐसा नहीं है कि रात को डिसाइड किया सुबह छोड़ के चलेगा। ये कहीं पे भी आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, इंप्रेशन खराब होगा, और जॉब एरियाज में आपका इंप्रेशन खराब होगा, जॉब मिलना मुश्किल होगा। अब क्या करते हो, बहुत पहले से जो है ना आपका वहाँ से इंटरेस्ट हटना शुरू होता है, कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू होते हैं, आपका एक मन धीरे धीरे बनना शुरू होता है, और एक दिन आता है जब वो मन पूरी तरह बन जाता है तो आप चले जाते हो। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आने लगे, कि यहाँ पे लोग रहना बंद कर दिए, रॉ मटेरियल्स आना कम हो गया, यहाँ पे अब आपको राइटिंग सील्स वेट्स नहीं दिखने लगे, प्लस कचरा बहुत सारा पाइलअप हो गया। अब लोग रहते तो साफ करते ना, लोग रहना बंद कर, क्योंकि एविडेंसेस मिला कई जगहों पे खाली कचरा ही है, और वो ऐसा था कि बगल में घर का भी एविडेंस है, उसके सामने कचरा है, तो लोग रहते तो कचरा साफ करते ना। तो ये सब घर वर बनना क्या हो गया, कम हो गया। भाई ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ ना कि
पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्योंकि पुराने टाइम में आप जाके देखे नहीं, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है कि मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, नदी का कोर्स बदला होगा, इरिगेशन नहीं मिल रहा होगा, बारिश कम हो गया होगा, ड्राउट आ गया होगा, डैम का फेलियर हो गया होगा। ये सारे पॉसिबल रीजंस थे, जो शायद ऋतिक रोशन की मूवी मोइंजोदारो में थोड़ा बहुत हिंट ऐसा दिया हुआ है। तो वही देख रहा है कि मे बी शायद डिफॉरेस्टेशन होगा, नदियाँ सूख गई होंगी, या फिर ब्रिक वगैरह का जो फ्यूल वगैरह चाहिए वो सब नहीं मिला होगा। फिर उसके साथ साथ या तो बहुत सारे जानवर हैं वो सब घास वास खा के एकदम बंजर बना दिए होंगे, या बाढ़ आ गया होगा। मतलब हर एक कैलामिटी जो आप सोच सकते हो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट सब एक साथ कैसे ख़त्म हुए इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिला। कि कोई भी चीज़ आता है हजार, तो कोई छोटे से एरियाज में आता है ना, एक साथ पूरा का पूरा सिविलाइजेशन नेस्तो नाबूद हो गया, ये बड़ा मुश्किल है। तो यही चीज़ बहुत जो है ना एक तरह से मिस्ट्री ही रह गया। अगर कुछ जो आपके क्या कहते हैं स्क्रिप्ट वगैरह मिला था उससे कुछ पता चल पाता, उसको शायद हम डिसिफर कर पाते तो शायद कुछ पता चलता। और उसके साथ साथ अब आप धीरे धीरे क्या है ना बताए थे ना कि इधर से लोग जो है अब इस तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो अब आएंगे किधर साइड में, इधर ईस्ट साइड में, और इधर में साउथ साइड में मूव करना शुरू करेंगे। तो अब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहा है कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वॉज यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंपली वो आपका क्या है ना कि जो पोर्ट्रे मिला था बियर्डेड मैन का उससे, एंड प्लस लीड पे जो है ना आपको थ्रेड्स देखने को मिले थे कॉटन के, उससे पता चला। दूसरा, पहले कहानी, हिस्ट्री में हमेशा पहले कहानी को समझो, कहानी में फिर पात्र बैठाना शुरू करो, कुछ नाम अगर है सिटीज का है वो सब, तब जाके लास्ट में डेट को याद करो। अब ये सब क्या है, कॉपर कहाँ से आया था, तो राजस्थान से आया था। गोल्ड कहाँ से आया था, कर्नाटका से। टिन कहाँ से आया, अफगानिस्तान ईरान से। स्टोन्स, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। वाई वेर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लाउ इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। क्यों करते थे, मेटल्स का यूज किसके लिए था, वेपन्स के लिए था, टूल्स के लिए था, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के लिए था। राइटिंग क्या था, कम्युनिकेशन के लिए था। व्हील्स क्या था, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते होंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए, या मे बी पॉटरी वगैरह के लिए भी यूज होता होगा। प्लाव जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज होता होगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो लास्ट में आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। व्हाट डू यू थिंक। भाई टेराकोटा टॉयज क्या था, कुछ एनिमल्स था, कुछ आपके प्लाउज वगैरह थे मेंशन, ये सब था। अब कह रहा है कि बच्चों को किससे प्ले करने में ज़्यादा मजा है, वो तो बच्चे की साइकोलॉजी पे ना डिपेंड करती है, ये यूपीएससी हमसे नहीं पूछेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। क्या खाते थे, तो खाते थे क्या, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते थे क्योंकि एनिमल का रियरिंग करते, मे भी शायद मीट भी खाते होंगे इसके साथ साथ, बट एग्जैक्टली सभी नॉन वेजिटेरियन थे ये भी सबूत नहीं मिला है। और राइस वगैरह हो गया, ग्रेन्स खाते थे, और बहुत सारी चीज़ आज भी आप खाते हो, मिल्क की चीज़ों को आप कंज्यूम करते हो, राइस व्हीट बार्ली अभी भी तो खाते ही हैं। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हड़प्पन सिटीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर। यस, बिल्कुल था। सिंपली इनका प्लान था, हड़प्पन्स वगैरह प्लान था। आप इसको पॉइंट्स को ब्रेक कर सकते हो, इतना नॉलेज हो गया अब आपको। प्लान कहने का मतलब इनके पास अपना इरिगेशन था, इनके पास ये बड़ा बड़ा स्टोर हाउस था, ग्रेनरीज था, इनके पास क्या था, वेल्स था, इनके पास पानी को स्टोर करने का जगह था, एनिमल को रखने का जगह था, साथ में पानी और पास्चर्स रखने का जगह था, और बहुत प्लान करके सब कुछ रखते थे। लेकिन वही उस टाइम पे, इससे पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। डिस्क्राइब ये 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस भी सिटी से हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट सिटीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर। तो ये सब भी आपको कमेंट सेक्शन बताना है। बताइए कि आपकी सिटी से हैं और आपके सिटी में कौन सा बहुत पुराना बिल्डिंग है और लोग उसके बारे में आपको क्या क्या बताते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो यहीं पे आपका क्या है ना, चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कंप्लीट किए क्या, अर्लीस्ट सिटीज़। तो क्या कंप्लीट किया, हम कहानी शुरू किए थे कि हम कैसे थे, भेगा बंड थे, भेगा बंड से हमने अपना सेटल्ड लाइफ शुरू किया। सेटल्ड लाइफ के बाद क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप हुआ। अब कोई भी सिटीज़ डेवलप जब करेगा तो सिटीज़ के बारे में आप क्या जानोगे, आउटले उसका क्या खांचा है। तो खांचा ये था कि जो आपका क्या था ना, 2 एरिया था, एक सीटाडेल था और एक आपका क्या था, लोअर टाउन। ये भी ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन आपका धोलावीरा, धोलावीरा साथ में नोट्स बना लीजिए, जहां पे कितने थे, 3 साइट्स थे। सीटाडेल आपके जो है ना
कि ये जो पॉइंट है इसके वेस्ट में हम गए तो सीटाडेल और इसके ईस्ट में गए तो लोअर टाउन। इसका साइज बड़ा था लेकिन हाइट कम था, इसका साइज जो है कम था लेकिन हाइट ज़्यादा था। यहाँ पे सीटाडेल की अगर बात करें तो सीटाडेल में इंपॉर्टेंट पर्सन्स रहते थे। सीटाडेल के एरियाज में जो है हमको क्या देखने को मिला, हमें ग्रेट बाथ देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला? मोहेंजो दारो। यहाँ पे ग्रेट बाथ की क्या खासियत है, बस ऐसा जो है ना आउटले बना लेना कि उसके पास दो साइड से एंट्रेंस था, ऐसे करके दो साइड से, और इधर इधर में किनारे किनारे में रूम्स था। ये सब आपके क्या है? रूम्स है, चेंजिंग रूम्स। इसमें क्या था? इसमें लगाया गया था क्या, पहले तो ढांचा बनाने के लिए ब्रिक लगाओगे, फिर उसमें क्या करोगे? प्लास्टर करोगे, और फिर उसमें टार लगाए ताकि वाटर टाइट हो जाए। ये था। उसके साथ साथ क्या था, लोअर टाउन में कौन कौन रहता था? तो लोअर टाउन में कॉमन पीपल्स रहते थे। सिटीज का क्या कंडीशन था? अगर हाउसेस की बात करें, ये तो आउटले था, हाउसेस की बात करें तो हाउसेस आपका एक या दो स्टोरीज था, एक या दो तल्ला था। दूसरा था नन ओपनड ऑन स्ट्रीट, प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए स्ट्रीट की तरफ जो है नहीं ओपन होता था खिड़की। तीसरा आपका क्या था? बर्न्ट ब्रिक से, बेक्ड ब्रिक से बनाया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपस में क्या क्या था? इंटरलॉक्ड करके, ताकि मजबूती रहे। और चौथा पॉइंट था अराउंड कोर्ट यार्ड। बस 4 पॉइंट है, मतलब सिटी का एक सांचा ले लिया। अब उसका एक और माइक्रो व्यू लो, घर देख लो। अब घर देख लिए तो घर ऐसे है, सपोज है कि मान लो ये घर है, सपोज है कि आपका घर है, ठीक है, ये घर है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से घर जो है, यहाँ से आपका ड्रेन निकला, ये नाला है, ये मेन ड्रेन से कनेक्ट हो गया। और ये मेन ड्रेन क्या है? स्ट्रीट के ऊपर, इसके ऊपर क्या है ना, ऐसे बक्सा बना दिए, यही तो स्ट्रीट है। और पूरा जो है ना सिटी एकदम ग्रिड पैटर्न में, जैसा आज के समय में। इसमें छोटे छोटे ना होल्स डाले गए, छेद डाला गया है फॉर इंस्पेक्शन, जांच करने के लिए कि कचरा ज़्यादा हो गया तो उसका साफ सफाई करने का ज़रूरत है कि नहीं। बस ये छोटा सा डायग्राम ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया घर का, ड्रेन का। अब बात करें हम लोग कि भाई वहाँ का लाइफ कैसा था। तो लाइफ कैसा था? कुछ लोग आपके क्राफ्ट्समैन थे तो अलग अलग क्राफ्ट बनाते थे, जैसे ऑर्नामेंट्स बनाते थे, जैसे टॉयज बनाते थे, जैसे वेपन्स बनाते थे। याद रखना, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी ऐसी कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें बहुत बड़े बड़े आर्मी थे, ऐसा नहीं था। और अलग अलग तरह के टूल्स बनाते थे। किसके मदद से? तो ये बनाते थे स्टोन्स के मदद से, जैसे कॉमनली आपका शर्ट था, या फिर आपका जो बीड्स वगैरह है जो कि कार्नेलियन है, या फिर हो सकता है मेटल्स कौन कौन से? तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के साथ साथ आपका टिन हो गया। इसके साथ साथ अगर कॉपर और टिन को मिला दो, SN स्टैंड्स फॉर स्टैनम, जो कि टिन का फॉर्मूला है, यही क्या बना देता है? ब्रॉन्ज। अगर कॉपर के साथ आपने जिंक मिला दिया तो ये बना देता है क्या? आपका ब्रास। कमेंट सेक्शन में दोनों का हिंदी आप बताइए। तो ये काम किया जाता था। अब ये जब ज़रूरत है, ये सब रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाएगा? तो रॉ मटेरियल लाया जाता था राजस्थान से, कॉपर और जिंक। रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। आपका कहाँ से लाया जाता था? गुजरात से लाया जाता था, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह। उसके साथ साथ आपका क्या है? गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। तो अपने एरिया में भी कुछ रहता था और कुछ बाहर साइड से भी। तो इन सितु भी था, मतलब वही सेम लोकेलिटी जहाँ पे ये सिविलाइजेशन था, और दूसरे जगह से भी लाया जाता था। तो ये बेसिकली क्या है ना कि ये जो था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहे इंडस वैली? क्योंकि ये क्या था? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस नदी के किनारे बसा था। पहला डिस्कवर 80 इयर्स अगो जो फर्स्ट डिस्कवर्ड टाउन था वो था हड़प्पा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये था लाइफ। दूसरा लाइफ में आपका क्या था कि लोग जो है ये आपका क्या करते थे कि कह सकते हो ट्रेडर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, साथ ही साथ आपके क्या थे? हर्डर्स भी थे।
तो ये सब अपना अपना काम करते थे। फिर क्या था, फूड क्या करते थे, तो फूड आपका क्रॉप्स था, राइस, व्हीट, बार्ली, सिसम, तिल वगैरह, या फिर एनिमल्स को यूज करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी करते थे। इसके अलावा क्या था कि आपको धोलावीरा के बारे में यहाँ जानना था, और आपको किसके बारे में जानना था, लोथल के बारे में। धोलावीरा किधर है, तो खादेर बेट में। खादेर बेट ये कहाँ है, तो रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा में क्या यूनिक था, तो ओपन स्पेस था यहाँ पे, और 3 साइट्स था, लोअर, मिडिल और हायर। और यहाँ पे क्या था ना, लार्ज साइज का स्क्रिप्ट था। यूजुअली हड़प्पन स्क्रिप्ट छोटा होता है, बट यहाँ ये था। तो 3-4 पॉइंट ये याद रखिए। ये आपका साबरमती जो नदी है, आप मैप पे जाके उसको ट्रेस करेंगे, साबरमती के किनारे था, कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबत के पास। इसका ये था कि ये ट्रेडिंग का प्रूफ देता था। ट्रेडिंग का प्रूफ कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको सील्स मिला, यहाँ पे आपको मेटल्स मिला, यहाँ पे आपको बीड्स मिला, यहाँ पे आपको स्टोन्स मिला, साथ ही साथ यहाँ पे डॉकयार्ड का सबूत मिला। और डिक्लाइन कैसे हुआ, तो डिक्लाइन कैसे हुआ इसका आइडिया श्योर नहीं है, बट हाँ वही जो भी ऑल पॉसिबल कैलामिटीज जो आप सोच सकते हो, ड्राउट, फ्लड, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एवरीथिंग जो आज के डेट में सोच सकते हो, यही था। मतलब कैसे हुआ कि कोई चीज स्टार्ट से अपने पीक पे गया, और पीक से वापस से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, जिससे कि ये जो हमारा कंट्री है ना, इस तरह से, उतना अच्छा मैप नहीं बना, बट इधर में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ये खत्म हुआ, तो धीरे धीरे लोग कहीं तो जाएंगे ना, तो माइग्रेट के इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, माइग्रेट के किधर, साउथ की तरफ। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं कि हम रीजन बताए थे कि क्यों साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा देरी से डेवलप हुए और वेस्ट इंडिया में ही क्यों पहले ये हुआ, इंडस के साइड पहले सिटीज़ क्यों आया, तो ये जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्वेश्चन पूछा है कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।